7 और 8 अप्रैल की रात जब पूरी दुनिया की सांसें रुकी थी, क्योंकि एक तरफ था अमेरिका जिसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी धमकी दी जैसी शायद इतिहास में पहले कभी किसी ने नहीं दी थी, और दूसरी तरफ था ईरान जो झुकने को तैयार नहीं था। इन दोनों के बीच था पाकिस्तान जो अमेरिका से गुहार लगा रहा था कि कुछ दिनों के लिए इस हमले को टाल दिया जाए, यानी वो दोनों के बीच मीडिएटर की भूमिका में था। दरअसल ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी थी कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का रास्ता नहीं खोलेगा तो वो उसकी पूरी सभ्यता को खत्म कर देंगे। लेकिन डेडलाइन के सिर्फ 90 मिनट पहले ट्रंप ने घोषणा कर दी कि वो सीज फायर कर रहे हैं और अब ये हमला नहीं होगा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रंप की इस धमकी के मायने क्या थे और फिर ऐन मौके पर सीज फायर कैसे हुआ, पाकिस्तान कैसे दोनों के बीच चौधरी बन गया, और आखिर में बताएंगे कि ईरान की कौन कौन सी शर्तें हैं जिन पर ये सीज फायर टिका हुआ है। हाय, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं जिस्ट। दुनिया इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हालात कभी भी एक वर्ल्ड वॉर में बदल सकते हैं। अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच जारी तनाव ने पिछले कुछ हफ्तों में जो रूप लिया है उसने न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और सुरक्षा को हिलाकर रख दिया है। इसी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सामने आता है जो हालात की गंभीरता को और ज्यादा बढ़ा देता है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ईरान को धमकाते हुए ट्रंप लिखते हैं, आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो सकती है जो फिर कभी वापस नहीं आएगी। मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है। लेकिन अब जब सत्ता बदल गई है और बेहतर सोच वाले लोग आएंगे तो शायद कुछ अच्छा हो सकता है। कौन जानता है, हम आज रात जानेंगे। ये दुनिया के लंबे और जटिल इतिहास के सबसे अहम पलों में से एक हो सकता है। 47 साल की जबरदस्ती, भ्रष्टाचार और हिंसा का सिलसिला अब शायद खत्म हो जाएगा। ईरान के लोगों पर भगवान की कृपा बनी रहे। पिछले कुछ दिनों में ट्रंप लगातार ईरान को चेतावनी दे रहे थे कि अगर उसने उनकी शर्तें नहीं मानी, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को नहीं खोला, तो ईरान के पावर प्लांट्स, पुल और बुनियादी ढांचों को कुछ ही घंटों में तबाह कर दिया जाएगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ कहा था कि एक ही रात में सब कुछ खत्म किया जा सकता है, न पुल बचेंगे न पावर प्लांट्स। अमेरिका ईरान को स्टोन एज में वापस भेज देगा। इस पूरी टाइमलाइन का थोड़ा बैकग्राउंड भी समझ लेते हैं। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया था। उसके बाद जवाब में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लगभग पूरी तरह बंद कर दिया था। यहीं से इस युद्ध का असर मिडिल ईस्ट के साथ पूरी दुनिया पर पड़ने लगा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज वो समुद्री रास्ता है जिससे दुनिया का 20% तेल और LNG गुजरता है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने साफ कह दिया था कि सेल्फ रिस्ट्रेन अब खत्म हो चुका है, और अगर अमेरिकी सेना ने उनकी रेड लाइंस पार की तो उनका जवाब पूरे क्षेत्र से आगे तक जाएगा। वहीं ट्रंप पिछले 2 हफ्तों से लगातार चेतावनियां दे रहे थे कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज नहीं खोला और उनकी शर्तें नहीं मानी तो ईरान को तबाह कर दिया जाएगा। फिर आई वो रात जिसने जंग को अचानक रोक दिया। ट्रंप की डेडलाइन थी 7 अप्रैल की रात अमेरिका समय अनुसार 8 बजे की। ईरान के भीतर भी हलचल मची हुई थी। ईरान सरकार ने अपने नागरिकों, खासकर युवाओं से अपील की। उन्होंने कहा कि देश के युवा महत्वपूर्ण पावर प्लांट्स के आसपास इकट्ठा होकर ह्यूमन चेन यानी मानव श्रृंखला बनाएं और इन प्रॉपर्टीज की रक्षा करें। उन्होंने इसे राष्ट्रीय संपत्ति बताते हुए लोगों से एकजुट होने की अपील की। ये एक तरह से ये संकेत था कि अब ईरान इस लड़ाई को सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि जन भागीदारी के स्तर पर भी ले जाने को तैयार है। इधर भारत ने भी ईरान में रह रहे अपने नागरिकों को लेकर चिंता जताई। जैसे जैसे ईरान में हालात बिगड़ते गए, भारत सरकार ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए लगातार एडवाइजरी जारी की। भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों से कहा कि वो अगले 48 घंटों तक जहां हैं वहीं रहे और घर के अंदर सुरक्षित रहे। उन्हें सख्त हिदायत दी गई कि वो किसी भी सैन्य ठिकाने, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर या ऊंची इमारतों के पास ना जाएं और पूरी तरह सतर्क रहे। इसके अलावा ये भी सलाह दी गई कि वो जल्द से जल्द ईरान छोड़ने की कोशिश करें और किसी भी यात्रा से पहले दूतावास से संपर्क करें। खास तौर पर उन्हें चेतावनी दी गई कि बिना अनुमति के वो किसी भी लैंड बॉर्डर को पार करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऐसी स्थिति में दूतावास मदद नहीं कर पाएगा। हालात तेजी से बिगड़ रहे थे और पूरी दुनिया को डर था कि अब कोई बड़ा सैन्य हमला कभी भी हो सकता है। हमले की डेडलाइन का समय जैसे जैसे बीत रहा था, तनाव और बढ़ता जा रहा था। भारतीय समय के मुताबिक सुबह के 5:30 पर यह डेडलाइन खत्म हो रही थी। लेकिन जब इस डेडलाइन को खत्म होने में सिर्फ 90 मिनट बाकी थे, अचानक ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिका और ईरान 2 हफ्तों के लिए सीज फायर लागू करने के लिए तैयार हो गए हैं। यह ऐलान ऐसे समय में हुआ जब कुछ ही घंटे पहले ट्रंप बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे थे। इस सीज फायर के पीछे की वजह बताते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अपने सारे सैन्य लक्ष्य हासिल कर चुका है और अब शांति की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि ईरान ने 10 पॉइंट्स का एक प्रस्ताव दिया है जिस पर बात आगे बढ़ सकती है। उनके मुताबिक ज्यादातर बड़े मुद्दों पर दोनों देश लगभग मान गए हैं और अब 2 हफ्ते में फाइनल डील हो सकती है। ईरान ने अमेरिका के साथ 2 हफ्ते के लिए सीज फायर मान लिया है।
उसने कहा कि शुक्रवार 10 अप्रैल को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू होगी और ये बातचीत ईरान के 10 पॉइंट वाले प्लान के आधार पर होगी। अब जिन 10 शर्तों पर ये सीज फायर टिका है वो शर्तें कौन सी है? प्रस्ताव में ईरान की कई महत्वपूर्ण शर्तें शामिल है। सबसे पहले अमेरिका से ये अपेक्षा की गई कि वो आगे किसी भी तरह की आक्रामक कार्रवाई नहीं करेगा। दूसरी शर्त है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर ईरान का नियंत्रण बना रहेगा। तीसरी और सबसे बड़ी मांग है कि ईरान को परमाणु प्रोग्राम जारी रखने दिया जाए। इसके अलावा ईरान चाहता है कि उस पर लगे सभी आर्थिक प्रतिबंध हटा दिए जाएं। ईरान ने यह भी मांग रखी है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा उसके खिलाफ पारित सभी प्रस्तावों को खत्म कर दिया जाए। इसके साथ ही युद्ध के दौरान हुए नुकसान की भरपाई अमेरिका द्वारा की जाए और युद्ध क्षेत्र से अमेरिका सेना को वापस बुला दिया जाए। शर्त में लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्त करना भी शामिल है। हालांकि अमेरिका के लिए इन शर्तों पर सहमति बनाना इतना आसान नहीं है। व्हाइट हाउस ने पूरे विवरण सार्वजनिक नहीं किए हैं और ये स्पष्ट नहीं है कि वॉशिंगटन इन मांगों पर, खासकर सैंक्शन हटाने और सेना वापसी के मुद्दे पर, कितना आगे जाने को तैयार है। सबसे बड़ा टकराव परमाणु मुद्दे पर है, क्योंकि ये पूरा युद्ध ही ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करने के मकसद से शुरू किया गया था। अमेरिका पहले ही साफ कर चुका है कि वो ईरान में किसी भी तरह का यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं चाहता, जबकि ईरान इसे अपने अधिकार मानता है। यही वजह है कि आने वाली बातचीत काफी कठिन मानी जा रही है। दोनों देशों के बीच भरोसे की भारी कमी है, क्योंकि पिछले 1 साल में 2 बार बातचीत के दौरान ही युद्ध शुरू हो चुका है। इस सीज फायर की पूरी प्रक्रिया में पाकिस्तान की भूमिका अहम रही है। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच एक मीडिएटर के तौर पर काम किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्रंप से अपील की कि वो अपनी डेडलाइन को 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दे और ईरान से भी कहा कि वो इस अवधि के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को खोल दे। उन्होंने कहा कि कूटनीतिक प्रयास तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और अगर उन्हें समय दिया जाए तो वो एक स्थायी समाधान निकाल सकते हैं। पाकिस्तान लगातार दोनों देशों के बीच संदेश पहुंचाने का काम करता रहा। सीज फायर के ऐलान के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ असीम मुनीर से बातचीत के बाद मुझसे उन्होंने अनुरोध किया कि आज रात ईरान पर होने वाले हमले को रोका जाए। इसके बदले अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को पूरी तरह और सुरक्षित तरीके से खोल देता है तो अमेरिका अगले 2 हफ्तों तक हमला रोक देगा। ये दोनों तरफ से एक सीज फायर होगा। अमेरिका का कहना है कि उसके ज्यादातर सैन्य लक्ष्य पूरे हो चुके हैं और अब लंबे समय की शांति की दिशा में बातचीत आगे बढ़ रही है। इस सीज फायर की खबर के बाद दुनिया भर में राहत की सांस ली गई। अमेरिका में डेमोक्रेटिक नेता चक शूमर ने कहा कि ट्रंप ने आखिरकार अपने आक्रामक रुख से पीछे हटने का फैसला किया, जो सही कदम है। वहीं रिपब्लिकन नेता लिंडसे ग्राहम ने इसे एक रणनीतिक और समझदारी भरा फैसला बताया और उम्मीद जताई कि कूटनीति के जरिए इस संकट का समाधान निकाला जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस कदम का स्वागत हुआ। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने इसे सकारात्मक कदम बताया और कहा कि तनाव कम होना जरूरी था। हालांकि उन्होंने ट्रंप की भाषा पर भी सवाल उठाए और कहा कि इस तरह के बयान चिंता पैदा करते हैं। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने एक्स पर पोस्ट किया कि सीज फायर हो गई है और दोनों पक्षों को शुक्रवार 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में बातचीत के लिए आमंत्रित किया। पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर चिंता जताई और कहा कि इस तरह के हमले शांति प्रयासों को कमजोर करते हैं। पाकिस्तान ने यह भी स्पष्ट किया कि वो हर हाल में बातचीत के रास्ते खुले रखना चाहता है और दोनों पक्षों को एक मंच पर लाने के लिए तैयार है। इसके साथ ही भारत ने भी सीज फायर के पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। भारत के विदेश मंत्रालय ने सीज फायर का स्वागत किया है और कहा है कि इससे पश्चिम एशिया में स्थायी शांति की उम्मीद बढ़ती है। भारत ने साफ किया कि इस संकट का हल केवल बातचीत और कूटनीति से ही संभव है। साथ ही भारत ने यह भी कहा कि इस संघर्ष ने लोगों को भारी नुकसान पहुंचाया है और ग्लोबल एनर्जी सप्लाई और ट्रेड पर भी असर डाला है। इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में बिना रुकावट व्यापार की आवाजाही जारी रहनी चाहिए। अब आने वाले 2 हफ्ते बेहद अहम होंगे। इस दौरान ये तय होगा कि क्या ये अस्थायी शांति एक स्थायी समझौते में बदल पाएगी या फिर एक बार से तनाव बढ़ेगा और दुनिया एक नए संकट की तरफ बढ़ेगी। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें आने वाले शुक्रवार को इस्लामाबाद में दोनों देशों के बीच होने वाली बातचीत पर टिकी है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देश दुनिया से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहे जिस्ट।